महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकाः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावः। हर श्वास के साथ ओम 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 इति गाक्षरम ब्रह्म, एक ओंकार सत्य। ओंकार का जप और प्राणायाम का तप, बस ये दो चीज करते रहो, फिर देखो ये जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। कोई भी करे ना इसको, चाहे विधायिका में आप काम कर रहे हैं, कार्यपालिका में काम कर रहे हैं, न्यायपालिका में काम कर रहे हैं, और हमारे खबर पालिका वाले भी खबर लेते रहते हैं हमारे सामने बैठे। मैंने इनको भी बुलाया है सबको कि तुम भी करो भाई योग। ये कितना अच्छा है ना। लगातार 5 मिनट कीजिए, आपका मन अपने आप ही शांत हो जाता है, ध्यान अपने आप लग जाता है। देखो कुछ चीजें होती हैं, खाली बातों से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने से होता है। योग भी अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसको बोला अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। बाहर का तो पुरुषार्थ होता है। मोदी जी कहते हैं ना 18-18 घंटे काम करो भैया। मैं तो 9 वर्ष की उम्र से आज तक एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली है। छुट्टी की हमने छुट्टी कर रखी, छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। एक दिन भी विश्राम नहीं। चरई वेती चरण वही मधुविंदती इंद्र चरता सखा। कर्म धर्म है, कर्म ही मेरी पूजा है। बाहर जो पुरुषार्थ करते हैं वो तो जरूरी है, उससे हमें जीवन में समृद्धि मिलती है, अर्थ मिलता है। पुरुषार्थ करने से संपन्नता मिलती है, समृद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, सुख मिलता है, जरूरी है। लेकिन अंदर का पुरुषार्थ या आंतरिक पुरुषार्थ है प्राणायाम, ध्यान, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर संयम, स्वयं पर काम करना है, अपने स्व से जुड़ना है, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, जहां सब प्रकार की पूर्णता है। कपालभाति लय के साथ करो ना, ये तो सबसे लंबा करना है। और लय के साथ करते करते जो साधु संत महात्मा कहते हैं नहीं कि भाई ये योग है, ये अध्यात्म है, ये भगवान की भक्ति, ये प्रभु की शक्ति मिलती है योग करने से। वो भक्ति आपको मिलेगी, वो शक्ति आपको मिलेगी, वो विभूति। योग में जब लगातार योग करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने उसको नाम दिया है विभूतिपाद। योग के द्वारा आपको अपरिमित सामर्थ्य मिलता है, उसको विभूति संज्ञा दी है। योग से विभूति मिलती है। करो करो, लगातार करो। थक क्यों गए? जो बीच में थक जाते हैं तो थोड़ा बटरफ्लाई कर लिया करो। लेकिन आप लगातार, आपका 10-15 मिनट करने का कपालभाति का अभ्यास हो जाए। पूज्य महाराज श्री भी आए हैं। योग से क्या होता है ये हम संतों के मुख से सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं। जब योग करते हैं तो वो खुद हमें अनुभव में आ जाता है, वो हमारा अनुभौतिक सत्य बन जाता है, एक्सपीरियंस ट्रुथ हो जाता है हमारे लिए। तो आप कपालभाति भी करें और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद। मैंने इसलिए कि जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, योग के द्वारा हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तो महापुरुषों के उपदेश हमारे भीतर तक उतरते हैं। तो महाराज जी का मंगल आशीष भी मिल जाए। 5-7 मिनट के लिए आप कपालभाति लगातार करो। कपालभाति करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम करो। और पूज्य महाराज श्री भी अपना आशीर्वाद दे करके फिर महाराज जी को सुबह सुबह अपने योग तो करते ही हैं, तो आज का प्राणायाम तो हमारे साथ ही कर लिया है, फिर विशेष साधनाएं भी करते हैं महाराज श्री, तो आशीष दे करके हमें अनुग्रहित करेंगे। एक बार पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। आप अपना योग भी करते रहिए और योग करते करते आपको सत्संग का भी लाभ मिलेगा, आशीष मिलेंगे। नारायण 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 नारायण। हरियाणा की इस पवित्र धरती पर जिसको भगवान ने गीता के उपदेश के लिए चयन किया, जहां महाभारत का युद्ध हुआ, राष्ट्र की बहुत निर्णायक युद्ध जहां पर हुए, लेकिन इसके साथ साथ जहां वेदों का और व्याकरण का
समायोजन हुआ, महापुरुषों ने यथार्थ का दर्शन किया, ये वो हरि आरण्य है, भगवान के नाम का ये आरण्य है। ऐसे हरि अरण्य हरियाणा, इसी से हरियाणा बना, हरि का यहाँ आना हुआ। तो इसलिए ये इस धरती के निवासियों का अभिनंदन करने में हमको बहुत आनंद हो रहा है। हमारे बाबा रामदेव जी ने कुछ खास बात ही देखी होगी जो इस स्थल का चयन किया। जैसे हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि कहीं और स्थल भी ये चुन सकते थे, लेकिन हरियाणा को और उसमें भी खास तौर से फरीद फकीर की जगह को इन्होंने चुना। इसमें जरूर कुछ स्थान का विशेष है। यत्र प्रकृत्या रति उत्तमानाम तत्रानुमेयो परमोनुभावः स्वाभाविकी कृष्ण मृगानुवृत्ति देशस्य विज्ञापयति प्रकृति। जहां महापुरुषों को स्वाभाविक रूप से चित्त लगे वो धरती अवश्य कुछ भिन्न होती है। जैसे काला हिरण जहां पर वो भ्रमण करता है स्वच्छंद रूप से, तो उसको पवित्र धरती माना जाता है। अपवित्र स्थल पे काला हिरण जाता ही नहीं है। इसीलिए पहले यज्ञ भूमि के चयन के लिए काले हिरण को ही जहां पर भ्रमण करते हुए देखा जाता तो स्थल का चयन होता था। वैदिक ऋषियों ने उस स्थल का चयन किया, हमारे आज के ऋषि ने भी इस स्थल का चयन किया। हम पूरा इस स्थल को अभिवादन करते हैं। आप लोग बड़े मनोयोग पूर्वक योग कर रहे थे और उसमें हम आकर के विघ्न बन गए, लेकिन फिर भी ये विघ्न न हो करके आपके लिए कुछ उत्प्रेरक हो, इसलिए कुल एक दो वाक्यों में या कुछ क्षणों में हम आपको इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। योग शब्द को युजुर योगे से भी बनाया जाता है और युज समाधो से भी बनाया जाता है। हम दोनों तरह से उसको अर्थ लगाए। हमारे बाबा पहले हम इनको केवल योगर्षि ही समझते थे, लेकिन एक बार हम विदेश भी कहीं गए थे और न्याय दर्शन की कोई चर्चा चली थी। माने उसका सूत्र है 16 पदार्थों का, तो उसकी चर्चा चली तो महाराज ने एकदम वो श्लोक सूत्र सुना दिया। हमको लगा इसमें कुछ महाराज जी कुछ अशुद्धि बोल रहे हैं, मैं जो सोच रहा वो सही है। मैंने कहा हमको कुछ इस तरह के संस्कार, उनका मैं अभी पुस्तक मंगाता हूं और हमको अपनी हार स्वीकार करने में प्रसन्नता है। महाराज ने जो कहा था वो पाठ शुद्ध था, हमारा लगभग 30-40 साल पहले पढ़ा हुआ था, वो अशुद्ध था। तब से हमको एक इनके पर एक विशेष प्रकार का आस्था हो गई कि भाई ये केवल फिजिकल एक्सरसाइज या उसके ही नहीं, शास्त्र के भी ज्ञाता हैं। और पीछे जब कोई व्याकरण इत्यादि की चर्चा चली और जब व्याकरण का इनका पुष्ट ज्ञान हुआ तब तो हमको अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि चाहे कोई भी यद्यप बहुनाधीतम पुत्र का तथा पुटतम व्याकरणम, बिना व्याकरण के शास्त्र खुलते नहीं है। व्याकरण माने उसको जो फैला दे, उसको अर्थ को प्रकट कर दे। तो इस तरह शास्त्र सम्मत और फिर योग का कराना ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दुर्लभ चीज है। तो हम योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग को चित्त की वृत्ति का निरोध कहते हैं। चित्त की वृत्ति का निरोध क्या है? अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। प्रातः काल हम प्रयास करें और दिन भर उसका प्रैक्टिकल करें। योगः कर्मसु कौशलम, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने का तात्पर्य है वी कुड कंसंट्रेट अवर थॉट पावर, थिंकिंग पावर। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आज बाबा की पहल के ऊपर और जो योग की एक हवा चली, हवा क्या चली, आंधी चली, संपूर्ण विश्व को इसने मंथन कर दिया। और चाहे वो धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, सबके सब योग का आश्रय कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने तो स्वयं योग करने के अनंतर समस्त विश्व को भी योग के साथ युक्त करने के लिए एक योग दिवस के रूप में 21 जून को स्वीकृत करवा दिया।
और उसी के पूर्व रूप में आप लोग सब यहाँ संवेद हुए हैं। हमको बहुत प्रसन्नता है। आप लोग जरूर गौरव कर सकते हो कि हम एक ऐसे महापुरुष की सन्निधि में, जिसने योग की आंधी समग्र विश्व में चलाई, जिसने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया, स्वदेशी भावना को जागृत किया, केवल स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स भी हमको शुद्ध रूप में प्रदान किए। राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र में रहे, इन सब संकल्पों के साथ इतना बड़ा उदार मना महापुरुष तुम्हारे बीच में आया। हमको बहुत प्रसन्नता है। आप लोग योग से युक्त हों, योग के कौशल से युक्त हों, अपना समग्र जीवन योग पूर्वक जिए। और योगे नान्ते तनु त्यजाम, हमारे शास्त्र में तो कालिदास ने लिख दिया कि हमारे यहाँ के राष्ट्र के महापुरुष योग के द्वारा शरीर भी त्याग करते। योगे नान्ते तनु त्यजाम, तो समग्र जीवन योग करें और उसी योग के आश्रय पे रह करके जब हमारा अंतिम सांस हो तो भी योग सिद्ध हो करके और हम भगवान के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस परम सत्य के साथ युक्त हो करके अपने आप को उसमें सम्मिलित कर दें। इन्हीं कामनाओं के साथ पूज्य बाबा जी का, महामहिम श्री का, अन्य समस्त जो विशिष्ट गण हैं उनका सम्मान और स्वागत करते हुए और आप सबके भाग्य का अभिनंदन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज श्री ने अपने आशीषों से हमें अभिषिक्त किया और महाराज जी को मैं कह रहा था अपनी दिनचर्या के लिए प्रस्थान करना है, तो एक बार पुनः सबकी ओर से महाराज श्री को बहुत बहुत प्रणाम। तो कपालभाति तो पूरा हो गया। इसके बाद एक विशेष प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम। फिर उज्जाई और अनुलोम विलोम थोड़ा करके फिर भ्रामरी उद्गीत ध्यान कराएंगे। फिर 1 घंटे तक आपको फिर योग की दूसरी सूक्ष्म क्रियाएं और आसन और कुछ योगिक व्यायाम करवाएंगे, वो भी जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकते हैं। थोड़े को कंठकूप में लगाते हैं, इसको जालंधर बंद कहते हैं। पेट को सिकुड़ के पीठ से लगाते हैं, इसको उड्डयन बंद कहते हैं। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखते हैं, इसको मूल बंद कहते हैं। देखो ऐसे। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, सेक्स डिसऑर्डर्स के लिए और मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की जागृति के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत अच्छा है। जिनसे ना हो पाए तो अग्निसार कर लेना। देखो ऐसे। श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। और अभ्यास के बाद तो पेट को बीच से निकाल के गोल घुमा देते हैं ऐसे। सोच रहे होंगे बाबा जी ये पेट जो है गोल गोल घूमना तो बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप कंट्रोल आएगा। गले और थायराइड के लिए ये उज्जाई प्राणायाम करेंगे। लंबे गहरे सांस भर के से गले को टाइट करके
गले को टाइट करके अंदर भर के थोड़ी देर रखिए, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना है। थोड़ा एक बार तो करके देखिए, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरा। ऐसे 3 बार कर लेना। थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। और आइए अब थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत ध्यान करेंगे, और उसके बाद आज आपको योगिक विशेष व्यायाम और आसन वो भी सभी बताएंगे। दायां हाथ उठाएंगे, सभी सीधे बैठ जाएंगे। ये लोभ नहीं होना चाहिए कि मुझे कौन देख रहा है। दिव्यता के साथ सेवा हो कि मैं भगवान को साक्षी मान करके सेवा कर रहा हूं, और हम जहां भी हैं वहीं गुरु की आंखों के, भगवान की आंखों के सामने ही है ना। करो अनुलोम विलोम, हर सांस के साथ ओम का ध्यान। श्वास लिया तब मन में ओम, श्वास छोड़ा तब मन में ओम। श्वासों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान, ओंकार का जप। सब सहज होकर के, शांत होकर के थोड़ी देर कीजिए। इससे बीपी नॉर्मल हो जाता 100%। दवाइयां बंद हो जाती हैं हाइपरटेंशन के लिए। कहते हैं रोग मुक्त, तनाव मुक्त, नशा मुक्त, व्याधि मुक्त, समाधि युक्त जीवन जीने के लिए यह अनुलोम विलोम अद्भुत। इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है, स्ट्रेस डिप्रेशन तो गायब भी हो जाता है, पैरालिसिस ठीक हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम मिट जाती है, सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज तक मिट जाती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम ने करवा करके कैंसर जैसे रोग मिटाए। अद्भुत है ये। चलिए सभी सीधे बैठ करके करेंगे, कोई रुकेंगे नहीं। हर सांस के साथ ओम का जप। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में किसी का हाथ भी नीचे ना रहे, सब करो। बच्चे भी हैं यहाँ पर, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पूरा भारत है मेरे सामने। अनुलोम विलोम कीजिए। जो बच्चे करेंगे, मैंने कहा था बच्चों को 3-5 साल की उम्र में प्राणायाम ध्यान शुरू करवा दीजिए। बचपन में योग करने की आदत पड़ जाएगी तो योग उनका स्वभाव बन जाएगा। और अच्छी चीजों की आदत पड़नी चाहिए, बुरी चीजों की आदत छूटनी चाहिए। देर से उठना, ज्यादा खाना, काम न करना, आलसी रहना, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा करना, ये बुरी आदत है भाई। गुस्सा करना, नाराज होना,
ईर्ष्या द्वेष करना, निंदा चुगली करना, ये बुरी आदत है। योग अच्छी आदत है। योग करने से सारी अच्छी आदतें अपने आप आ जाएंगे आपके जीवन में। अनुलोम विलोम करो, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, लय के साथ करेंगे। बच्चों के लिए भी जरूरी है, जवानों के लिए भी जरूरी है, बुजुर्गों के लिए भी जरूरी है। अनुलोम विलोम ऐसे 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट का अभ्यास करना है। 5-5 मिनट का अभ्यास तो बचपन में ही करवाइए बच्चों को। और आइए अब 5 मिनट से ज्यादा आपका करने का दरअसल अभ्यास नहीं है, अभी अभ्यास करवा देंगे 5 दिनों में 10-15 मिनट का। थोड़ा दोनों हाथों को उठा करके संगीत में योग करवा देते हैं, ये भी एक योग है। तालियां बजाने से सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं, आंखें स्वस्थ हो जाती हैं। कान, हार्ट, पेनक्रियास, थायराइड, यहाँ थायराइड है गोटे के नीचे, पहली दूसरी अंगुली के नीचे आंख का, उसके बाद में फेफड़ों का, लास्ट में फिर कान का, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे डायबिटीज का, हथेली के बीच में किडनी का, यहाँ हाथों का, अंगुलियों के टॉप पर साइनस का और दिमाग का पॉइंट होता है। ऐसे तालियों के साथ आइए मिलकर के गाते हैं। ओ बीते का हम भुला कर वो मिट गया अंधेरा, बीते का हम भुला कर वो मिट गया अंधेरा। पीछे की अतीत की चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। वर्तमान की आसक्ति, भविष्य का भय, इन्हीं से तो हम त्रस्त रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं। आओ अतीत का गम, वर्तमान की आसक्ति, भविष्य का भय को अब भुला दो। अब तो योग के साथ, गुरु सत्ता के साथ, प्रभु सत्ता के साथ जुड़ करके जीवन की दिव्यता पाओ। बीते का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा, ओ खुलती जहां पे आंखें होता वहीं सवेरा। हाथ उठा के आनंद से। ओ खुलती जहां पे आंखें होता वहीं सवेरा, तेरे द्वार गुरु पधारे, तेरे द्वार गुरु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। ओ सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को गिरो लो, सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आइए पहले उंगली माथे पर रखेंगे, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद होगा और ये नाद योग होगा। भ्रामरी प्राणायाम में फिर उद्गीत प्राणायाम होगा और देखना अपने आप ध्यान लगेगा। आज्ञा चक्र में मन को टिकाएं और जैसे ही पहले उंगली माथे पर रख करके शेष 3 उंगली आंखों पर रख करके हल्का सा दबाव देते मिडल फिंगर से, तो आज्ञा चक्र में एक ज्योति, एक प्रकाश, एक आभा प्रकट होती है। कान अंगूठे से बंद हो जाते हैं और उस आभा में, उस ज्योति में हम पूरी तरह समाहित हो जाते हैं। ये सारा ब्रह्मांड भगवान ही की तो ज्योति से ज्योतिर्मय है, तेजोमय है। सब ज्ञान के, सब सुख के, सब ऐश्वर्य के, जीव जगत के मूल में एक ब्रह्म ही की तो शक्ति है, उसी से सब कुछ आलोकित है, प्रकाशित है, संचालित है। आइए 3 बार सभी कम से कम, आज पहला दिन है, भ्रामरी करेंगे। कान बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से।
अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में रख लीजिए। घुटनों पर सीधे, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भर के उद्गीत प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद मौन हो जाएंगे, सहज शांत होकर के। मौन पूरी नहीं रहता, श्वासों के साथ ओम कर। भगवान के प्रति कृतज्ञता। प्रभु मेरी क्षमता, योग्यता, पात्रता, हैसियत, औकात से ज्यादा तूने मुझे सब कुछ दिया है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया है। हर श्वास के साथ श्वास लेते समय ओंकार का ध्यान। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम मुखम ब्रह्म, तस्य वाचकः प्रणवः, तज्जपस्तदर्थ भावरम, एक ओंकार सत्य। ओम ओम का ध्यान। भगवान की शरणागति। प्रभु तेरी ऐसे श्वासों के साथ जप करना, ये ध्यान का एक चरण है। ध्यान के दूसरे चरण में आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार कर, भगवान के एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाए। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम प्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवते। एकत्वमनुपश्य योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम्। सब ज्ञान का, सब शक्तियों का, सब सामर्थ्य का, ऐश्वर्य का, सुख शांति का मूल स्रोत भगवान ही है। ऐसे भगवान के साथ एकाकार होकर के, पूरी तरह एकाग्र चित्त होकर के सब जीव जगत का आधार परमेश्वर को स्वीकार करना और भगवान का ही सब कुछ स्वीकार करके प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं दिन भर आपके ही अंग संग रहूं, आपके ज्ञान से, आपकी दिव्यता से, आपकी प्रेरणाओं से जुड़ा हुआ अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के आपका यंत्र बन करके
और मेरा हर कर्म प्रभु आपकी पूजा बन जाए। इतनी दिव्यता से मैं योग कर्म से कोई सलम अपने आपकी पूजा मान करके प्रत्येक कर्म को करूं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि विंदति मानव। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, आपस में रगड़िए। दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का देना, आंखों पर करना, आंखें खोल। ऐसे 3-5 मिनट का ध्यान धीरे धीरे 3 मिनट से शुरू करके 5 मिनट का ध्यान सभी करना। ये इतना तो ध्यान योग का अभ्यास हो।